सो हेलो, वेलकम टू लाल इंस्टीट्यूट्स हिंदी पेज। आज हम बात करने वाले हैं कि B1 का एग्ज़ाम जो है उसको लेके क्या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। तो इसमें हम बात करेंगे किस तरह से मैंने पर्सनली जो है B1 का एग्ज़ाम पास किया। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या आपकी तैयारी रहनी चाहिए, क्या आप प्लान कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो आपको होपफुली बहुत हेल्प करेंगी। सो शुरू करते हैं। पहले मैं एक छोटा सा किस्सा है वो लेके शुरू करता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाऊँ आगे चल के। देखो, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या होता है, एक राजा जो है वो अनाउंस करता है कि मैं जो है मेरे यहाँ पे महल में जो स्विमिंग पूल है उसको अगर कोई भी व्यक्ति पार कर लेगा, इस किनारे से उस किनारे पे चला जाएगा, तो उसको मैं आधा मेरा राज दे दूंगा और मेरी जो बेटी है राजकुमारी जो है उससे शादी भी करवाऊंगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आने लग गए कि अरे वाह, बड़ा ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, स्विमिंग पूल ही तो पार करना है। तो फिर क्या होता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए उस दिन, जिस दिन भी ये आयोजन होना था। अब क्या होता है कि अब लोग आते हैं, आने के बाद वहाँ देखते हैं कि जब पानी में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हैं, बहुत सारे पानी के जो भी डरावने जीव है वो सब वहाँ पे है। अब उसके बाद में लोग पीछे हट गए कि ओ, कहानी में ये ट्विस्ट था। फिर क्या होता है, अचानक से एक आदमी उसमें लगाता है छलांग पानी में, और कैसे जैसे बचते बचाते हुए, और वो इवेंचुअली पहुँच भी जाता है दूसरे किनारे पे। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग भाग के आते हैं उसके पास और पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, मतलब इतने वीर और पहलवान और अच्छे खासे लोग यहाँ पे थे, लेकिन आपने ये चीज़ कैसे की। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, मुझे ये सब नहीं जानना, मेरे को ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा। सो कहानी का मोरल ये है कि जब उस पर प्रेशर आया, वो रेडी नहीं था, प्रेशर आया, उसने भागते भगाते अपनी जान पे बनाई, तो उसने दूसरे किनारे पे वो पहुँच गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रेशर है उसको पॉजिटिव वे में अगर लोगे, क्योंकि जनरली हमारे साथ क्या होता है कि जब प्रेशर आ रहा होता है तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, प्रेशर को नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप खुद को एक तो ये तैयार करो कि आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हो, फिर उसके बाद में आप उसको प्रिपेयर करो। तो इवेंचुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में बनाया कि ये मेरा रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही स्किल पे ध्यान देना है, आपको चारों स्किल पे प्रॉपर्ली ध्यान देना है, चाहे वो स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या लिसनिंग। एक भी पार्ट पे आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा कम टाइम दे रहे हो, वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी कोई एक स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, तो उस पर आप थोड़ा टाइम कम दे सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको प्रैक्टिस जो है प्रॉपर तरीके से करनी है एट द सेम टाइम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जो है हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये एरर अगर मैंने की है तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट ना करूं। अपनी गलतियों से सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सो इवेंचुअली ऐसा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को बहुत टफ लग रही होती है चीज़ें, लेकिन जब आप एग्ज़ाम फाइट करोगे अच्छे से मेहनत करके और उसको पास करोगे, उसके बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा यार आसान था, मैं क्यों इतना लोड ले रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है इस वे में कि वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है और अपना रूटीन इस तरह का होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है लैंग्वेज को दे रहे हो। जितना ज़्यादा टाइम आप लैंग्वेज को दोगे उतना ही ज़्यादा आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हर एक चीज़, जैसे ग्रामर भी आपकी इम्पोर्टेंट होती है, अगर ग्रामर है, वोकेबलरी है, उनको आप अगर अच्छे से कंबाइन करते हो तो उसके बाद आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। तो श्राइबन में भी काम आएगा, एक्सप्रेशन में भी काम आएगा, इवन आप लेजर में भी अगर वोकेब अच्छी है तो अच्छे से आप रीड कर पाओगे। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो उससे आप बैलेंस कर पाओगे और होपफुली आप जो है अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। सो आई विश यू रियली गुड लक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जस्ट